माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय साधु और संतों, माननीय देश के रक्षकों, माननीय कोरोना योद्धाओं एवं मातृशक्ति, आप सबको लॉकडाउन के 48वें दिन अवसर पर तथा इस महासंग्राम को धैर्य और विवेक, लगन और संकल्प, परस्पर 2 गज दूरी बनाए रखने के साथ साथ आपने इस महासंग्राम को जीतने का जो बीड़ा उठाया है, उन सब गतिविधियों को देखते हुए आपके शौर्य और धैर्य के लिए आप सबको सत सत नमन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम नमो नारायण संतों और महंतों को। आज कल 12 बजे कुछ मिनट पर ऐसा प्रकृति तूफान आया जिसने एक बार दिन से रात करके दिखाया। उस तूफान के अंदर हमारे न जाने कितने मातृभूमि के होनहार युवक युवतियों जीवधारियों ने प्राण न्यौछावर किए। दुख का विषय है। हमारे बिजनौर क्षेत्र में भी आम की फसल, किसानों की फसल और मेरा भी एक ऊपर वाला फोर्स पोर्शन गिर गया। कोई बात नहीं है, आफतें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन उन घड़ियों को हम आप और के साथ मिलकर दुख की घड़ियों को खुशी से गुजारें और इस अपने मिशन लॉकडाउन को पूरा करके जन जन की सेवा करें। अभी मुझे याद आया कि छत्रपति शिवाजी, उनकी धर्मपत्नी कितनी वीरांगनाएं थी जो ऊंचे घोर मंदिर रहने वाली। भूषण कवि ने लिखा था कि ऊंचे घोर मंदिर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर रहती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, विजय ने डोलाती थी वे विजय ने डोलाती हैं। आज महाछत्रपति शिवाजी की कर्मभूमि, साधु और संतों की कर्मभूमि पर जो पालघर हत्याकांड में, साधुओं की हत्याकांड में साधुओं और भारत की आत्माओं पर जो अत्याचार हुआ है, उसके विरोध में मैं माननीय उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो सच्चाई का साथ दें। और क्या डर है उनको, कौन सी ऐसी वादा है जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच नहीं दे पा रहे हैं। मैं वहां के व्यवस्थापकों को, वहाँ के संचालकों को, वहाँ के प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि साधुओं पर, भारत माँ के इन रक्षकों पर, इन जो भगवा वेशधारियों पर, इस भारत माँ की आत्मा पर अत्याचार करना बंद कर दो, क्योंकि यही एक वो वस्त्र है जिसने हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, देश और समाज, राष्ट्र प्राचीन समय से और आधुनिक समय तक टिका हुआ है। क्योंकि साधु चरित्र शोभ चरित्र कपासो, निरस निषद गुण में भल जासो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सरवर तरवर संत जन चौथे वर्षे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। अभी मैं स्वामी दीपांकर जी महाराज का परसों वक्तव्य सुन रहा था। स्वामी राजू स्वामी जी का अयोध्या से वक्तव्य सुन रहा था। मैं महंत परमहंस दास जी का वक्तव्य सुन रहा था और सैकड़ों महात्माओं का, महान हस्तियों का, महान देशभक्तों का, महान राष्ट्रभक्तों का वक्तव्य निर्दर्द सुन रहा था। उस दर्द पर क्यों, मैंने पता भी है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार महोदय जब शालीन बाग के अंदर अपने स्तर से मुद्दे को ले सकते हैं और मुद्दों को अपने स्तर से माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उठा सकते हैं, तो मैं माननीय राष्ट्रीय आयोग को भी निवेदन करना चाहता हूं महात्माओं की ओर से कि पालघर हत्याकांड का विधिवत तौर से, न्यायिक तौर से न्याय दिलाने के लिए आप विधिवत तौर से कार्य करें। क्योंकि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप कर्मशील हैं। मैं अपने देशवासियों से, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो इस संकट की घड़ियों में परस्पर दूरी बनाकर रहें। माननीय योगी जी के वचनों को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वचनों को मानकर इस देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए कर्मवीर बनकर आगे आए। क्योंकि कर्म योद्धा हमेशा जब चल पड़ते हैं तो परिणाम को नहीं देखते। हमने बताया था कई दिन पहले कि जो आज दशा हमें देखने को मिली, चीन और भारत तथा अन्य
क्षेत्रों में जो होने वाला है आप सब जानते हैं, जिसको हम बताने में थोड़ा संकोच करते हैं, जानने का विषय है। क्योंकि सुनिए सभी की, कहिए न कछु, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हृदय में रखनी पड़ती। लेकिन आज 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते में बात छुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वो खून हमारे अंदर है। महाराणा प्रताप जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया था। वीर भगत सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ादी के लिए हमें एक ताकत दी। हमारे अमर शहीदों का, हमारे वीर अब्दुल हमीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए टैंक तोड़ा। डॉक्टर महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी. अब्दुल कलाम जी ने, जिन्होंने मिसाइल बनाकर हमें जो है रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और रही बात संतों पर अत्याचार की, प्रज्ञा ठाकुर पर कितना अत्याचार हुआ था, एक महिला पर इतना अत्याचार, उसकी दास्तान सुनने के बाद आपको एक आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन वो सितम को सहन किया और आज परमात्मा दया सांसद बनी बैठे हैं, संतों मठाधीश बनी बैठे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उन सब का आह्वान करते हैं। न जाने हमारे कितने साधु संत ऐसे हैं जिनको वास्तव में, जिनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है। मैं अर्नब गोस्वामी जी को और भारत को तथा अन्य समाचार पत्रों को, चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन साधुओं संतों के अलावा देश के रक्षकों को आज धन्यवाद देना चाहता हूँ जो संकट की घड़ी में हमारे साथ हैं। और आज बम्बई, दिल्ली, पूना तमाम पैदल यात्री चल रहे हैं, मजदूर चल रहे हैं और उनकी दशा को हम सुधारने के लिए जितनी सेवा हो रही है कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा भी कम पड़ रही है। किस लिए? क्योंकि ये समय मुसीबत का है और मुसीबत के समय पर धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें मानव से प्यार नहीं, जिसमें स्वराष्ट्र से प्यार नहीं। इसलिए हम योगी जी के कोष में, हम मोदी जी के कोष में खुलकर दान दें ताकि ये कार्यक्रम चल पड़े। क्योंकि खिलाना रोटियां पानी पिलाना भूखे प्यासे को, किसी मुफलिस पड़े बीमार को जाकर दवा देना इबादत है किसी नासादे को, फिर शादी कर देना इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने आपके बीच में लगातार इन 48 दिन तक अपने अपनी रचना के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से और बताया था कि फैलती है बीमारी जो उसे जड़ से मिटा देंगे, फैलती है बीमारी जो उसे जड़ से मिटा देंगे, फैलती है बीमारी जो उसे जड़ से मिटा देंगे। ये कोरोना जो संक्रामक है, इसको मिटाने के लिए हमारे युवकों ने, हमारे देशवासियों ने बीड़ा उठाया है। इस मुहिम में हम साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद।